हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आज सिविल कोड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सभी के बीच करने वाले हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड के पता चल जाए और आप भी इस क्लास में जुड़े रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप बेहिचक से कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, हमको ये क्वेश्चन में डाउट है। जरूर हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न करने वाले हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले उन नोटिफिकेशन के अनुसार आप क्लास को सबसे पहले देख सकें। चलिए, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो गद्यांश में क्या दिया गया है? गद्यांश में दिया गया, आप लोग गद्यांश को निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपसे 5 सवाल पूरा आसानी तरीके से बन जाए। आप इस तरीके से आप मन मन पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि डॉक्टर कलाम डैश शिक्षा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजे हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें सपने देखने चाहिए। सपनों को विचारों में डैश चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से क्या चीज़ में बदलना चाहिए? डैश में बदलना चाहिए। और आप सभी स्टूडेंट 1 नंबर सवाल से आंसर बताइएगा। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला सवाल में दिया गया है कि डॉक्टर कलाम डैश शिक्षा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर कलाम डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम डैश शिक्षा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, दृढ़ शिक्षा वाले वैज्ञानिक थे। इसलिए 1 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा रिक्त स्थान में देखते हैं। दिया गया सवाल में कि वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजे हुए थे। डॉक्टर अबुल कलाम जो है भारत को विकसित देश बनाने का क्या सजाया हुआ था? भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजाए हुए थे। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं। दिया गया सवाल में है उनका मानना था, किनका मानना था? कि डॉक्टर अबुल कलाम का मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चौथा रिक्त स्थान देखते हैं। चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया? सवाल में दिया गया है कि सपनों को विचारों में डैश बदल चाहिए। सपनों को विचारों में डैश, डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो सपनों को विचारों में डैश करना चाहिए। डैश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? सपनों को विचारों में बदल देना चाहिए। जैसे होता है ना बहुत को कि सपना को सपना ही छोड़ देता है, मतलब उसको सपना को विचार में नहीं बदल पाता है, मतलब सपना को साकार नहीं कर पाता। उसके लिए क्या करना? आपको डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन रहना होगा। उस पर आपको कड़ी नज़र से बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका सपना साकार हो जाए। वही कह रहा है कि सपना को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 5वां रिक्त स्थान क्या दिया गया है? और आप सभी स्टूडेंट मन मन बोलिएगा ताकि आपसे भी सवाल बने। क्या दिया गया? विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। डैश का स्थान पर क्या हो जाएगा? विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया। बिल्कुल सही सीखने को मिल गया। डॉक्टर अबुल कलाम क्या बारे बोले थे, आप लोग को ये बारे में सीख भी मिल गया। 6 नंबर प्रश्न में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब शब्द इसमें अनग दिया रहेगा, आपको एक शब्द में उत्तर देना है जो करने योग्य हो। मतलब कोई भी चीज़ क्या हो? करने का योग्य हो, करने योग्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं? करणीय बोलते हैं। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर डैश खिल रहे हैं। डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पेड़ पर फूल खिल रहे हैं।
इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब शब्द इसमें अनेक है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर हम किसको बोलते हैं, 12 जब बज जाता है सुबह में, मतलब शाम, मतलब शाम नहीं बोलते, दोपहर जिसको बोलते हैं, नून में बोलते हैं उसको हम। तो क्या दोपहर 12 बजे पीएम हो जाता है, तो पीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। आप सोच देंगे सर पीएम का मतलब पूर्वाह्न और एएम का मतलब अपराह्न, नहीं, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत हो गया। पीएम का मतलब अपराह्न हो गया और एएम का मतलब पूर्वाह्न हो गया, आप ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो क्या हो जाएगा, दोपहर के बाद का समय, तो क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता। देहात को हम क्या बोलते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं गांव देहात के हैं, हम क्या है, गांव देहात के हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब गांव को ही क्या बोलते हैं, देहात बोल देते हैं। इसलिए कह रहा था कि रेखांकित खंड को आप बताइए उसका मीनिंग क्या निकलता है, तो देहात को हम गांव बोलते हैं, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बिना पानी का सही वर्तनी क्या होता है, वो में दीर्घी की मात्रा, मूर्धन्य में आकर, प में आकर, मूर्धन्य में नौ में दीर्घी की मात्रा, बिना पानी, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नहीं, दीर्घी की मात्रा नहीं होगा, हर्षी की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्षी की मात्रा हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 10 का डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 11 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि सिर पर पांव रखना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, बहुत तेज भागना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत तेज भागना, 11 का डी ऑप्शन। अगला सवाल, विलोम शब्द, हम जानते हैं कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, अपोजिट लेटर, हम लोग अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हास्य का विलोम शब्द क्या होता है, हास्य का विलोम शब्द रुदन होता है, हास्य का मतलब हंसी, रुदन का मतलब रुलाई होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 13 नंबर में, विलोम फिर से बताना है। हम जानते हैं कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो संक्षेप का मतलब क्या, मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको वहाँ सवाल में दिया है कि बात है, इसको संक्षेप में आप उत्तर दीजिए, मतलब क्या, इसको मतलब आप इतने ही शब्द में उत्तर दीजिए, मतलब ज़्यादा में। अब आप लोग, हम यदि हम हिंदी पढ़ाते हैं तो वाक्यांश होता है ना कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, मतलब उसमें शब्द अनेक, आपको एक शब्द में उत्तर दिए, मतलब उसी को संक्षेप, मतलब छोटा सा हम वर्ड में उसका आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संक्षेप का मतलब लघु या छोटे के रूप में, तो उसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, संक्षेप का मतलब छोटा रूप, लघु रूप, तो उसका अपोजिट करेंगे तो विस्तार बोलेंगे, विस्तार का मतलब बहुत बड़ा रूप। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आश्वासन का पर्यायवाची शब्द दिलासा होता है, क्या होता है, दिलासा होता है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महात्मा का सही वर्तनी क्या होता है, मो में आकर, आधा तो, मो में आकर माँ, महात्मा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हम जानते हैं उसका पर्यायवाची शब्द संपन्न होता है, धनवान को धनी लोग बोलते हैं, इसलिए संपन्न हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि सांप सूंघना मुहावरा का अर्थ मतलब निश्चेष्ट हो जाना, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है, या फिर क्या इसमें त्रुटि है, लोकतंत्र समाज राजनीतिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात, जो लोगों को सम्मान मानता है, यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्मान मानती है वाला जहाँ जो लिखा हुआ है क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 18 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सैनिक देश की डैश करते हैं, सैनिक जो है देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। 16 यहाँ जो अंडरलाइन हम सर्कल के रूप में कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? 16 का मतलब 16 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 21 नंबर में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसका कोई भी आधार ना हो उसको हम बोलते हैं निराधार बोलते हैं, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सही वर्तनी वाला बताना है कि बताइए माखन चोर होता है या फिर माखन चोर होता है, इसका वर्तनी क्या हो जाएगा शुद्ध रूप से? म में आकर ख न चौ में ओ कर रो, माखन चोर, जो कि 22 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना कीजिए जो हरी झंडी दिखाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि हरी झंडी दिखाना मुहावरा का अर्थ बताते हैं, इसकी आप ट्रैफिक रूल मतलब ट्रैफिक के जगह में गए होंगे आप, तो आपको पता चल गया हो कि यदि आप रेड वाला सिग्नल देखते होंगे तो सब क्या जो जहाँ है वहीं स्टॉप हो जाता है, और यदि आप ग्रीन वाला सिग्नल देखते होंगे तो क्या करते हैं, आगे की ओर संकेत, ग्रीन का मतलब हरा वाला लाइट देखते हैं आप तो आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, आगे की ओर चलने लगते हैं, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ने का संकेत देता है हरी झंडी दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 24 नंबर में कि बताइए विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है, निशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि निशा का जो विलोम शब्द होता है दीवा होता है, इसलिए 24 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लास जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड का जीवन उज्जवल हो और सभी का भविष्य में एक नई सी रोशनी उमंग आए और सभी के घर में खुशियाँ हो जॉब लेकर के। तो 25 नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? हम जानते हैं कि आधार में लटकना का मतलब त्रिशंकु होना, इसलिए 25 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया 26 नंबर में, तो विलोम शब्द बताइए आखिर क्या होता है। असफल का मतलब क्या हो जाना? सफल नहीं होना, फेल हो जाना हम जिसको बोलते हैं। तो असफल का मतलब फेल हो जाना, तो सफल का मतलब पास हो जाना, इसलिए 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल दिया गया 27 नंबर में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भुलक्कड़ का सही वर्तनी क्या होता है? हमें हर्षव का लो, आधा को, पूरा को और भुलक्कड़, जो कि 27 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 28 नंबर में कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान का मतलब क्या होता है? व्यवधान का मतलब होता है बाधा आना, संकट आना, हम बोल सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची ही बोल रहा है मतलब बाधा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर्यायवाची का मतलब जो आपका मीनिंग क्वेश्चन में दिया गया उसका मीनिंग भी ऑप्शन आंसर के रूप में होना चाहिए। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर में, बताइए इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अवगुण का मतलब क्या हो जाता है? हम जानते हैं कि गुण का मतलब क्या होता है, उसमें दोष नहीं होना, दोष नहीं होना, लेकिन अवगुण मतलब उसमें दोष है, बिल्कुल दोषी है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये इसमें जो है इस विद्यार्थी में कुछ किसी भी प्रकार का लक्षण जो है स्टूडेंट का लक्षण नहीं है, मतलब इसमें स्टूडेंट का गुण नहीं है, मतलब अवगुण है। अवगुण का मतलब क्या है? दोष है वो, हम बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवगुण का मतलब दोष हो गया, गुण का मतलब दोषी नहीं है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 30 नंबर में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो इतिहास से संबंधित रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर ऐतिहासिक तो ए ऑप्शन में भी दिया गया है और डी ऑप्शन में भी दिया गया था, हम करेंगे किसको? एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हम करेंगे किसको? तो हम ए ऑप्शन को एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर दे देंगे। दो ऑप्शन सेम है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर प्रश्न में, क्या है? निश्चल। निश्चल का हम जानते हैं कि नी प्लस चल, नी प्लस चल बराबर होता है, तो इसमें क्यों हलंत लगाना है विसर्गा वाला, तो नी प्लस चल निश्चल का संधि विच्छेद डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बहिष्कार का मतलब हम जानते हैं, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो इसका बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हम जानते हैं कि बहि प्लस कार मतलब विसर्गा वाला आना चाहिए,
जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया, पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। तो आप सोचिएगा सर हम तो बिल्कुल जानते हैं इस समास में तो द्विगु समास हो जाएगा, पंच यहाँ लगा हुआ है, पंच का मतलब 5 होता है, हम एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर डी ऑप्शन कर देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा पंच परमेश्वर यदि आप द्विगु समास मानते हैं तो। पंच परमेश्वर यहाँ जो है समान अर्थ नहीं दे करके विशेष अर्थ बतला रहा है। तो बताइए पंच परमेश्वर को कौन सा भगवान से हम पुकारते हैं। तो पंच परमेश्वर समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ यदि बतलाए, हम आपको यदि बताना चाहते हैं इसका डेफिनेशन बता देंगे बहुव्रीहि समास का। तो वैसा समास जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाता है उसको हम बहुव्रीहि समास बताते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा। हाँ, इसका समान अर्थ विशेष अर्थ तो बतलाएगा, लेकिन समानता यदि बोध करे, समानता इसमें कह रहा पंच है जो परमेश्वर के समान, पंच है जो परमेश्वर, इसलिए समानता बताएगा तो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन यदि मतलब विशेष अर्थ बतलाएगा तो कर्मधारय समास मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन बहुव्रीहि समास का इसमें जो है दिया गया नहीं ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 नंबर में, हम जानते हैं कि क्या दिया गया है, जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो उससे हम कौन सा कारक कहते हैं। हम बार बार ये एग्जाम्पल लेकर के आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक टेबल पर कोई भी किसी भी प्रकार का बुक रखे हुए, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वक्त मान लीजिए कि मतलब होता है ना कि पढ़ते वक्त बुक को नीचे गिर जाती है, यदि नीचे गिर जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि बुक नीचे गिर गया। अब मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल यदि मान लीजिए बुक वाला आप नहीं समझें, पेड़ वाला आप समझे होंगे। आप पेड़ मान लीजिए पेड़ है, इसमें पत्ता रहता है ना, पत्ता यदि पेड़ से नीचे गिरता है तो जुदाई हो रहा है, मतलब वहाँ था पेड़ में लटका हुआ तो अलग हो गया। अलग होने की स्थिति में कौन सा कारक होता है, वही सवाल में दिया गया कि जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे हम कौन सा कारक कहते हैं। तो वैसा स्थिति में हम कौन सा कारक कहेंगे, आपादान कारक कहेंगे जुदाई या अलगाव की स्थिति में। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से तद्धितांत शब्द कौन सा है। बताइए आप सभी स्टूडेंट के तद्धितांत शब्द कौन सा है। तो हम जानते हैं कि मानवता क्या तद्धितांत शब्द है, इसलिए 35 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी मन लगन के साथ यह क्लास को देख लिए होंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा सवाल मतलब सारा सब्जेक्ट को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।